जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। सभी भाई बहन हाथ जोड़िए। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदितु सब सिद्धे दुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड़ निर्मोसुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकां। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। गाथा नंबर 161, पेज नंबर 157। परमठ बाहिराजे ते अन्नाणेन पुण्यमिच्छन्ति, संसार गमन हेतुं भी मोक्ष हेवुं अजानन्ता। गाथा नंबर 162। जीवादि सद्दहनं सम्मत्तं तेसिमधिगमो नाणं, रागादि परिहरणं चरणम एसो दुमोक्ष पहो। 161 का हिंदी में अर्थ है, जो लोग उपर्युक्त परमार्थ से बाह्य हैं, परमार्थ भूत आत्मा का जो अनुभव नहीं करते हैं, वे लोग अपने अज्ञान भाव के द्वारा पुण्य को ही अच्छा मानकर उसे करते रहते हैं, जो कि संसार को बनाए रखने का हेतु है, क्योंकि वे लोग मोक्ष का कारण ज्ञान स्वरूप जो आत्मा, उसका अनुभव नहीं कर पाते। और फिर क्या है, त्रस पर्याय का समय पूरा हुआ, 2000 सागर, फिर निगोज में चले जाते हैं। यानी जो सम्यक्त्व से रहित हैं उनका यही हाल होता है। त्रस राशि में 2000 सागर तक रहने का उत्कृष्ट समय रहता है। उसमें 1260 सागर तो देवगति के हैं और 740 सागर नरक गति के हैं, और इनके अलावा जो कुछ अधिक आता है उसमें तिर्यंश गति और मनुष्य गति के भव मिलते हैं। जैसा कि मनुष्य गति में तो 48 भव मिलते हैं, ऐसा कहते हैं, 16 भव स्त्री के, 16 भव पुरुष के, 16 भव नपुंसक के। तो इस प्रकार ये 162 का भी अर्थ पढ़ रहा हूं। जीवादिक पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होना सो तो सम्यक दर्शन है। श्रद्धान होना सो तो सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन है, और उन्हीं जीवादि पदार्थों की यथार्थ जानकारी का नाम सम्यक ज्ञान है। बस ये यथार्थ शब्द ही अपने को जो है आज तक नहीं बैठा जब माइंड में, हृदय में। तथा रागादि भावों को दूर कर लेना ही सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इन तीनों का एक साथ सम्मिलन मोक्ष का मार्ग है। और हालांकि गाथा मैंने 2 पढ़ी है, अब वो ब्रह्मचारी जी भैया जी की जैसी अभिलाषा रहेगी उस ढंग से अपने को विश्लेषण करेंगे। भले आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, क्योंकि 159-60 में भी कुछ बताना हो, टीका भी नहीं पड़ी उनकी। अच्छा, दूसरा निवेदन यह है कि आदरणीय भैया जी साहब से आज्ञा प्राप्त करके, सोनू जैन जी साहब आपसे कह रहे हैं हम कि आदरणीय भैया जी साहब से आज्ञा प्राप्त करके, क्योंकि सारे ग्रंथों का तो लगभग जो है गाना हो गया है या हो जाएगा 18-20 तारीख तक, लेकिन समय सार जी की तो अभी 151 गाथा तक हुई है। रिंकू जी छाबड़ा ने 151 पद्य तक गा दिए हैं, क्योंकि समय सार तो अभी मतलब धीरे धीरे चलेगा।
अभी आज जो है 140 दिन हो गए, 1 जून से चले थे और आज 18 अक्टूबर हो गया, तो 140 दिनों में अष्टानिका भी आ गई और वो अष्टमी चौदश भी आ गई, अमावस्या पूर्णिमा भी आ गई, तो गाथा अभी 160 161 आज हो रही है। तो इस 25 तारीख तक समय सार का हिंदी पद्यानुवाद भी पूर्ण रूप से कोई गा देवे भैया जी की आज्ञा से, जैसे कुसुम जी बगड़ा हैं या क्या नाम जो है जिन्होंने अष्टपाउड गाया ना, रेणु जी कासलीवाल हैं, चांदनी जी पाटोदी हैं, बबीता जी पांड्या हैं, और भी जो सिंगर हैं, हीरा जी पांड्या हैं, और भी जो कोई, ये सब मिलकर के यदि 439 गाता है, अगर एक नहीं गा सके तो 3-4 जनों से मतलब जो है अपने को गाने के लिए बोलना चाहिए। दूसरी एक सूचना ये है कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज ने भी कुछ ग्रंथों के हिंदी पद्यानुवाद लिखे हैं। वो जो है संभवतः अंतर्यात्री महापुरुष परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर महाराज के संग में जो पूज्य क्षुल्लक जी महाराज श्री धैर्य सागर महाराज हैं, उन्होंने प्रकाशित करवाए हैं, उन्होंने संपादन किए हैं, तो इसलिए वहां भी देख करके उनको भी गाना है। तीसरी बात, आचार्य श्री की पूजन वो भी अपने समय सार स्वाध्याय ग्रुप में से किसी को गाना है। चौथी बात, श्रद्धा सुमन प्रभुदयाल जी जैन कवि अजमेर के हुए हैं, केसरगंज के, उन्होंने 1960, जबकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज 1959 में दीक्षित हुए थे, तब से उनसे परिचय है और उनके बारे में भजन और पूजाएं लिखी हुई है, वो भी सब गाने में आ जाए तो अच्छा रहेगा। अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप 161 और 162 इन दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। साधु समाधि चित मूल यथार्थ में है, दूराति दूर परमार्थ पदार्थ से है। संसार हेतु शिव हेतु न जानते हैं, वे पुण्य को इसलिए बस चाहते हैं। तत्वार्थ की रुचि सुदर्शन नाम पाता, ओ तत्व को समझना वह ज्ञान साता। रागादि त्याग करना वह वृत्त होता, तीनों मिले बस वही शिव पंथ होता। बहुत सुंदर। आपको आज करोड़ों बार धन्यवाद इसलिए है कि आपने अति शीघ्र आचार्य श्री की रचनाएं और उनके द्वारा अनुदित मतलब पद्यानुवाद जो ग्रंथों का उन्होंने किया है, वो सारे प्रकाश में आ रहे हैं। हम लोग उनको सुन सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आप बहुत इंटेलिजेंट हो। वेरी नाइस। अब हम सब हाथ जोड़ेंगे, सब भाई बहन हाथ जोड़िए प्लीज, सिर झुकाइए। हम सब विनय पूर्वक आदरणीय ब्रह्मचारी जी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनको सादर चरण स्पर्श, सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार का रहस्य समझाने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन साहब। अनम्यूट हो गया क्या? आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है भैया जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द खन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुष्टान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष बिंदवंतकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचोनुसार मातादे कुंद आचार्य देवीन विरुष्टं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु।
वंदितु सव्वसिद्धि ध्रुवमचलं नोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रभव सागर जी महाराज ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनि महाराज प्रभव सागर महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी एलक जी शुल्लक जी चुल्लिका जी समस्त चतुर्विद संघ की जय। भैया जी इसको सब हाथ जोड़कर सादर वंदना निवेदन करें। सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सबको सदाशीर्वाद। पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। देखो 161 की गाथा पढ़ी, उसमें से मुझे खाली एक शब्द जो है वो कल से चिंतन में चल रहा है, मोक्ष हेतु। मोक्ष हेतु, ये मोक्ष का हेतु क्या है, ये हमको अच्छी तरह से ज्ञान में बना रहना चाहिए। ये धुरी है जिसको कहते हैं कि ये यदि हमारी हिल गई तो हमारा बाकी जितना भी काम है वो ऊपर से परमार्थ बाहिरा जेते अज्ञानेन, अज्ञान अज्ञानेन यानी अज्ञान से क्या कर रहे हैं, पुण्यम इच्छन्ति, पुण्यम इच्छन्ति, पुण्य की ही इच्छा करते हैं। संसार गमन हेतु, वो पुण्य की इच्छा किसके लिए है, संसार में रहने के लिए। गमन तो क्या करोगे, आप तो हैं ही वहां पर। संसार गमन तो संसार में गमन तो का संसार में है, मानी कह दो संसार में रहने के लिए ही। मोक्ष हेतुम अजानंता, मोक्ष के हेतु को नहीं जानते। अब देखो ये मोक्ष का हेतु क्या है और संसार का हेतु क्या है। ये पुण्य के बारे में थोड़ा सा बार बार विचार करना और अपने सारे मन वचन काय के जो भी योग हैं, जो भी परिणमन हैं, उनको मोक्ष का हेतु बनाना, ये अपना ध्यान होना चाहिए। अब शब्द मोक्ष होने से काम नहीं होगा, शब्द मोक्ष होने से भी काम नहीं होगा, भाव मोक्ष बनाओ। देखो अपने भावों में मोक्ष का अर्थ सही सही बनाओ। भावों में मोक्ष का अर्थ जैसे जैसे सही बनता है वैसे वैसे वीतरागता ही ज्ञान में आती है और बाहर का सारा विकल्प छोड़ने का ही भाव बनता है। मोक्ष शब्द है जो मुक्त के साध से बना हुआ है, तो उसमें छोड़ना शब्द चलता है। वो छोड़ने की जगह यदि ग्रहण हो रहा है तो संसार गमनम हो जाएगा बस। अब ग्रहण में क्या है, अब ग्रहण में आपने जो जो कुछ भी आपने अपना मान रखा है वो सब आपका ग्रहण है? ग्रहण लाग्यो, हाँ वही ग्रहण है भैया। हाँ ग्रह भी वही है, हाँ ये ग्रह का चक्कर है ऐसा बोलते हैं। और ग्रहण लाग्यो तो ये भी है, यानी ग्रहण लग जाता है तो क्या करते हैं, वो राहु केतु का विमान जो है वो सूर्य या चंद्रमा के सामने आ जाता है ऐसा बोलते हैं। तो ग्रहण लग गया। अब ग्रहण क्या लग गया,
अपने भावों में सांसारिक सुखों की वांछा का भाव बढ़ रहा है, चल रहा है, वही ज्ञान है। ज्ञान ही ऐसा बना हुआ है, ज्ञान ही ऐसा बना हुआ है कि सांसारिक सुख होवे तो काम होवे। और सांसारिक सुख के लिए ऐसा भाव भी बनाते हैं जो तथाकथित मोक्ष मार्गी, ऐसा तुम देखो, विचार कर लेना है। तथाकथित मोक्ष मार्गी वो क्या करते हैं, सांसारिक सुख का साधन करते हैं और ये सोचते हैं कि ये ठीक हो जाएगा तो फिर हम वो धर्म साधना करेंगे, है ना। ऐसे बहुत भाइयों की, बहनों की इस प्रकार की हमारी स्थिति जो है ज्ञान में आती है, विचार में आती है, देखने में आती है। ये बेटा बेटी को सल्टा दे में कर ले में, उसके बाद में फिर जो है वो इसमें लग जाएंगे। अब उनको पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोले आज भी का सासरा में यो प्रोग्राम है, आज भी का यो है, आज ही का यो हो रही है, आज भी का यो भेजनू पड़सी, आज यो देखनू पड़सी, बांके नहीं जासा तो क्या विचार होसी, आज बांके मरण हो गयो, बांके जन्म हो गयो, ये और ज्यादा। हमने कहा आप तो ज्यादा हो गए, निकलने की बात हो रही थी कि भैया बच्चों का सब हो जाए तो हम, लेकिन क्या है, क्योंकि निकलने का जैसा जो है वो या तो कहना चाहिए कि उनके अभी इस तरह का कोई पुण्य का योग नहीं है, ऐसा भी कहेंगे हम, और तो क्या कहें अब उनके लिए, है इसलिए पुण्य मजबूरी कह देंगे। लेकिन यदि अंदर से जिसको वैराग्य होता है तो वो मोक्ष का हेतु जानता है कि मोक्ष चाहिए ना, मोक्ष चाहिए, उसकी चाहना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ पर व्यवहार से। तो मोक्ष शब्द का ज्ञान हो जा करने से मोक्ष का चाहना बन जाएगा, तो वो चाहना सवारी बाहर की सारी छूट जाएगी अपने आप ही, कि मोक्ष चाहने का तो मतलब ही है छोड़ना। तो ये जो छूटता नहीं है, इसलिए यहाँ पर कह दिया है कि भाई यदि नहीं छूटता है तो भैया मैं तो आपके लिए ये गाथा बना करके आपको प्रस्तुत करता हूं कि परमठ बाहिरा जे, जो परमार्थ से बाह्य हैं, और अन्नानेन पूर्ण मिच्छन्ति, और अज्ञान से पुण्य की ही इच्छा रखते हैं। अब देखो पुण्य की कोई कहना नहीं, हमको पुण्य की कोई इच्छा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये भी बात स्वीकार है, आपका भाव बहुत अच्छा है, हमको पुण्य की कोई इच्छा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुण्य के उदय में जो जो संयोग मिले हुए हैं उनमें इतने ज्यादा रचपच हैं कि वो आपसे छूट नहीं रहे हैं, तो उसका कोई कारण तो होगा। अब उस कारण को आप ही खोज लो, स्वयं ही खोज लो कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा वैराग्य प्रबल क्यों नहीं हो रहा है, मेरे मोक्ष हेतु जो कार्य होने चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा अपने आप में जब खोजने लगेंगे तो अपनी जो जो भी बीमारियां हैं, है ना, कौन सी बीमारियां, परिग्रह जुटाने की बीमारी, है ना, भयभीत रहने की बीमारी, परिवार समाज को भी साथ रखने की बीमारी, हाँ, ये सब बीमारियां हैं भैया। ये जो बीमारियां है तो इन बीमारियों का इलाज जो यदि जानोगे तो मोक्ष हेतु आपको खोजना ही पड़ेगा, मोक्ष हेतु क्या है ये जानना ही पड़ेगा। आगे की गाथा में इन्होंने कह दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ये मोक्ष हेतु है, मोक्ष मार्ग है, ये सब तो सुनते सुनते कान पक गए। हाँ, लेकिन ये इससे कुछ छूटने जैसी बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब संसार हेतु। देखो ये कहते हैं कि पुण्य की इच्छा, पुण्य की इच्छा करता नहीं है कोई, ऐसा उसको लगता है,
उसको लगता है ये जो लग रहा है कि मेरे को पुण्य की इच्छा नहीं है, तो इतना हो गए। तो भैया जैसे अभी कहा कि पंचम काल में छोटी सी आयु, और उस आयु में बहुत अच्छा। परमार्थ से जो बाहर है, पुण्य की ही इच्छा करते हैं, और संसार गमन हेतु, संसार के गमन का हेतु होने पर भी, ये जानते हुए भी कि ये तो संसार ही बढ़ाता है, तो पुण्य को ही चाहते हैं। पुण्यम इच्छन्ति, मोक्ष हेतु अयानंता, मोक्ष के हेतु को नहीं जानते हैं। साधु समाधि च्युत मूढ़ यथार्थ में है, दूराति दूर परमार्थ पदार्थ से हैं, संसार हेतु शिव हेतु न जानते हैं। वे पुण्य को इसलिए बस चाहते, इसलिए ये इसलिए शब्द कह करके आचार्य श्री ने आपको अपने आप को खोजने का एक तरह से आह्वान किया है कि किस लिए है तुम क्योंकि यदि दूराति दूर परमार्थ पदार्थ से है, तुम परमार्थ पदार्थ से यदि दूर है, इसलिए तुम पुण्य को ही चाहता है। तुम मुंह से चाहे जो कह ले, विचार चाहे जो प्रकट कर देवे, लेकिन अब यहाँ तो साधु की बात जब आएगी, तो साधु के लिए भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जो है वो आचार्य कुंद स्वामी जो है अपनी बात कहेंगे। उनको भी क्या कहेंगे कि साधु समाधि च्युत मूढ़ यथार्थ में है। वो समाधि से भी च्युत यदि हो रहा है तो, अब देखो, तुम समाधि से भी च्युत हो रहा है, ध्यान नहीं लगा रहा है, ध्यान नहीं लगा रहा है, अपना सामायिक रूप से परिणमन नहीं कर रहा है, अपना परमार्थ का ही उद्देश्य नहीं बना रखा है, तो दूराति दूर परमार्थ पदार्थ से है, संसार हेतु शिव हेतु न जानते हैं। ज्यादा लोग सुनते हैं, ज्यादा लोग आते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, तो भैया इसमें कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन जानता है। इसलिए समाधि से यदि दूर है, तुम तो अपने बारे में खोज। तुम जितना समाधि से दूर है, उतना ही समझ लो कि तुम मोक्ष मार्ग से भी दूर है। यहाँ मार्ग की बात कर रहे हैं अभी तो, हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी एकता बनानी पड़ेगी। तो चारित्र में आपने महाव्रत इत्यादि जो प्राप्त किए हैं वो तो चारित्र है ही, बाह्य चारित्र, लेकिन जो अंदर का चारित्र परमार्थ, परमार्थ उससे बनेगा। इसलिए
कहीं ऐसा वे पुण्य को इसलिए बस चाहते हैं, है ना, देखो स्वयं तो नहीं चाहते हैं, स्वयं तो नहीं चाहते हैं, लेकिन सबके लिए पुण्य की ही बात करते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ऐसा एक ज्ञान बना हुआ है कि पुण्य का उदय होगा तो सब ठीक हो जाएगा, पुण्य का उदय होगा तो सब ठीक हो जाएगा, पुण्य के उदय के बिना मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता है, पुण्य के उदय के बिना मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता, ऐसा एक ज्ञान बना हुआ है। इस ज्ञान को हम जहां है वहीं रखना चाहते हैं, उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहें कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पाप का ही उदय हुआ, कमठ ने उपसर्ग ही किया, तो उस समय उदय तो पाप का ही था, तो पुण्य के उदय में ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा हम विश्वास करके उस पुण्य का इंतजार ही किए जा रहे हैं कि वो ऐसा पुण्य आएगा तो हो जाएगा, ऐसा पुण्य आएगा तो हो जाएगा, ऐसा पुण्य आएगा तो हो जाएगा, इसलिए पुण्य करते रहो। तो पुण्य करने की मनाही तो किसी ने नहीं की है अभी तक, लेकिन मोक्ष का हेतु क्या है और संसार का हेतु क्या है, इसलिए पुण्य को इन्होंने संसार का हेतु कह दिया है, पुण्य के चाह को, और मोक्ष का हेतु तो जो है वो परमार्थ शब्द देकर के इन्होंने कह दिया है कि परमार्थ का मतलब ही है कि बाह्य परिग्रह इत्यादि का भाव का छूट जाना, उसका भाव नहीं रहना है, राग का छूट जाना। ये आगे जाकर के ये सब बातें बोल रहे हैं कि भैया ये सब जो है, जो कर्म बंध का हेतु बनता है तो उसको तुम बंध का ही हेतु जानो, और जो मोक्ष का हेतु बनता है उसको मोक्ष का हेतु जानो। परंपरा मोक्ष का भी इन्होंने बहुत अच्छा सा पीछे आपने, मैंने आज भेजा है, कल भेज दिया था रात में, उसको पढ़िएगा अच्छी तरह से। इन्होंने जो ये पाठ चालू किया है उसकी बैकग्राउंड में उन्होंने परंपरा से मोक्ष होता है उसको भी बहुत अच्छी तरह समझाया है। उसको अच्छी तरह से समझना, सम्यक दर्शन होने से ही परंपरा का नाम शब्द लगता है मोक्ष मार्ग के लिए, सम्यक दर्शन नहीं होने से नहीं लगता है, याद रखना ये बात है। यहाँ संसार हेतु शिव हेतु न जानते हैं, वे पुण्य को इसलिए बस चाहते हैं। आगे की गाथा जो है वो आगे की गाथा और आगे की गाथाओं के साथ जुड़ी हुई है। देखो यहाँ जो दिया हुआ है पेज नंबर 158 में कि अब इसके आगे विकल्प सहित पना होने के कारण से तथा पर का आश्रय रखने के हेतु से, निश्चय से पापाधिकार के कहने की मुख्यता से अथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से इत्यादि दो सूत्र कहेंगे। तो ये जो 162 और 163 ये दोनों अपन एक साथ लेंगे, ये कल ले लेंगे। पंडित जी ने ठीक ही कहा है कि इसको अपन थोड़ा सा समय लेकर के ले सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले अपने ये जो मोक्ष का हेतु है इसको अच्छी तरह से ज्ञान में आज उतारना है अपने को। अब इसका जो मैंने आज चिंतन किया था, क्योंकि रात भर मेरे को ये मोक्ष हेतु मोक्ष हेतु मोक्ष हेतु मोक्ष हेतु यही ज्ञान चल रहा था मेरे अंदर, और सुबह उठते ही उसकी सामायिक हो रही थी। तो ये ऐसा प्रैक्टिकल एक उत्तर ऐसा निकला था मुझे, जो आपके सबके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग सब उस पर विचार करिएगा, क्योंकि इस स्वाध्याय का ये भी एक लाभ होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे के चिंतन का हम लोग आपस में एक दूसरे का लाभ लेवें कि ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। देखो ध्यान देना, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं और साथ में दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये भी चल रहा है कि इसके बाद में नाश्ता करेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे या ये जाएंगे वहां जाएंगे, या कोई पहले कोई घटना हुई थी, कोई विचार आए थे, उससे संबंधित कोई ना कोई बात अंदर में चल रही है। तो ये जो कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? ये इस माने जिसको कहते हैं कि एक दो धारा चल रही है, मान लो ऐसे सोच लो, यदि दो धारा चल रही है, ये अपने आप विचार करिएगा, निकलेगा आपको अपने आप उत्तर निकलेगा आपके अंदर से कि
एक काम करते हुए दूसरा विचार चल रहा है। तो ये जो विचार चल रहा है इसको हम कहेंगे या तो कि बैक ऑफ द माइंड, और या ये कहेंगे कि भाव वहां है, उपयोग वहां है, कि दोनों में से कुछ न कुछ है। तो अब आपका उपयोग जहां है आप वही है। पहला उत्तर तो ये मिल जाएगा आपको। दूसरा उत्तर ये मिल जाएगा कि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, क्या इच्छा हो रही है, क्या काम चल रहा है, क्या चीज चल रही है। तो ऐसा भैया अब आपको मिल जाएगा उत्तर साफ साफ कि भैया मैं तो कहीं ना कहीं अभी भी अटका हुआ ही हूं। अब इसका उत्तर निकालो। ये तो आपने एक तरह से कहना चाहिए डायग्नोसिस किया है, टेस्ट करके आपकी रिपोर्ट आई है, टेस्ट रिपोर्ट आई है। अब दवाई लेनी है। अब दवाई ये लेनी है कि बैकग्राउंड में मोक्ष का कंसेप्ट ज्ञान में रहना चाहिए, बैकग्राउंड में वीतरागता का कंसेप्ट ज्ञान में रहना चाहिए, बैकग्राउंड में शुद्ध आत्मा का, सिद्ध भगवान के स्वभाव का जैसा ज्ञान में रहना चाहिए, और जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन में शुभ भाव होने चाहिए। ध्यान से सुनना, देखो आज की बात। जैसे आप नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हो, नमोकार मंत्र का जाप करना शुभ भाव है, ठीक। इस शुभ भाव को चलते चलते यदि अंदर में जैसा अरहंत भगवान है वैसा स्वरूप और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का भी ज्ञान ध्यान बन गया, सिद्ध का भी ज्ञान ध्यान बन गया, तो समझो कि आपके दोनों काम हो गया। ये बैकग्राउंड में क्या लेना है, अंतरंग में क्या उस समय विचार रखना है, ध्यान बाहर में धारणा इत्यादि का हो रहा है। ये जितना भी पंच परमेष्टि का ध्यान है ये शुभ है। ये शुभ को साथ में रखते हुए जो आलंबन किसका बना हुआ है, बैक ऑफ द माइंड क्या है, इसको आप बैक ऑफ द माइंड वर्ड से आप थोड़ा सा चिंतन करके निकालिएगा। और मैं तो चाहता हूं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग सब इस तरह का चिंतन करके कुछ शेयर करें तो हमको भी कुछ मिले, मुझे भी कुछ मिले। तो ऐसा चिंतन करके इसको आप निकालिए कि ये बैक ऑफ द माइंड में आपके वीतरागपणा है कि नहीं है, शुद्धात्मपणा है कि नहीं है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप जैसा कभी ज्ञान में बनता है कि नहीं बनता है। लीनता नहीं आएगी, वैसे आप होएंगे नहीं, ये बात तो सब ठीक है, लेकिन भैया विचार तो वैसा लाना पड़ेगा, विकल्प तो वैसा लाना पड़ेगा। जो विकल्प दूसरी तरह के आ रहे हैं, मुझे भाई भोजन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, ये जो भूत या भविष्य का जो विकल्प चल रहा है उसकी जगह इसको आप क्यों नहीं ले आते हैं कि ऐसा। यही आज की मेरी जो है निवेदन है। ज्यादा मैं इस पर नहीं बोलना चाहूंगा, सबसे सुनना चाहूंगा कि सब लोग इस प्रकार चिंतन करें। तो ये एक ही गाथा आज हम रखते हैं, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वंद्य मानस्य वाणी के ज्ञानते ज्ञानते जन्मानि पार्थे करना गए तो देव बजुअंत को रूप सेवा निगंध यादन पद सदा यही मोक्ष का जय जय। अमित जी प्रणाम, सबको सादर रहता है योग। जय जिनेन्द्र।
वंदना भाई साहब, पंडित साहब प्रणाम, लता जी प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। वंदना बाबा जी, जय जी। वंदना भाई साहब, वंदना। जय जिनेंद्र।